Now we will study chapter 4. Our chapter 4 name is Reproduction in Animals. We will understand means इस चैप्टर में हम समझेंगे फर्स्ट टॉपिक इज एग लेइंग एनिमल्स, सेकंड टॉपिक इज मैमल्स, थर्ड टॉपिक इज केयर ऑफ यंग वंस। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। कैन यू राइट द नेम्स ऑफ द बेबीज ऑफ द एनिमल्स गिवन इन द टेबल? क्या आप इन एनिमल्स के बेबी के नेम लिख सकते हैं? फर्स्ट इज डॉग। डॉग के बेबी को बोलते हैं हम पपी। सेकंड इज कैट। कैट के बेबी को बोलते हैं हम किटन। थर्ड इज लायन। लायन के बेबी को बोलते हैं कब। लास्ट फोर्थ इज हॉर्स। हॉर्स के बेबी को बोलते हैं फॉल। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ एनिमल्स? क्या आप एनिमल्स के यंग वंस को देख सकते हैं? दे लुक क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट सो स्मॉल इन कंपैरिजन। वो देखने में बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगते हैं लेकिन वो कंपैरिजन में उनसे छोटे होते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम? वे आते कहाँ से हैं? दे कम थ्रू रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से आते हैं। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर ओन काइंड। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट्स अपने जैसे ही प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ टू गो ऑन। जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज। जो एनिमल्स हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। वन ग्रुप ऑफ एनिमल्स गिव्स बर्थ टू बेबीज एंड द सेकंड ग्रुप ऑफ एनिमल्स ले एग्स। जो एनिमल्स का वन ग्रुप होता है वो बेबीज को जन्म देके करते हैं और जो सेकंड ग्रुप होता है वो एग्स देकर करते हैं। एग्स लेइंग एनिमल्स। मैनी एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। काफ़ी सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं। These eggs are kept in a warm place और parent animals sit on them to keep them warm. इन एग्स को वार्म प्लेस पर रखा जाता है और काफ़ी सारे जो पेरेंट्स होते हैं वो इनके ऊपर बैठ भी जाते हैं इनको वार्म करने के लिए। Once they are matured, the young one hatched out. जब वे जो उनके यंग वन से वो मैच्योर हो जाते हैं तब वो उस एग के अंदर से बाहर निकल कर आ जाते हैं। फैक्ट 5. The baby kangaroo is very small and helpless when it is born. जो बेबी कंगारू होता है वो बहुत स्मॉल होता है और बिल्कुल हेल्पलेस होता है जब उसका जन्म होता है। The mother carries the baby in a pouch till the baby can take care of itself. जो मदर होती है कंगारू की वो अपने बेबी को अपने पाउच के अंदर संभाल के रखती है जब तक वो उसका जो बेबी है वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकता तब तक। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ hen's egg. This part of egg shows the yellow yolk contains the embryo. जो येलो yolk है ये एम्ब्रॉय कंटेन करके रखता है अपने अंदर which becomes a chick, जो कि बाद में चिक बनता है। It also has food for the embryo. इसके अंदर फूड भी होता है एम्ब्रॉय के लिए। This part of the egg shows that the hard shell protects the egg. ये काफी हार्ड शेल होती है जो एग को प्रोटेक्ट करके रखती है। This part of the egg shows that the white albumin protects the embryo and has extra food and water for it. जो ये white albumin होता है ये एम्ब्रॉय को प्रोटेक्ट करके रखता है और इसके अंदर एक्स्ट्रा फूड और एक्स्ट्रा वाटर भी होता है। From egg to chick. Once the eggs are laid, one of the parent birds sit on them to keep them warm. जब एग्स होते हैं एनिमल्स के तब जो पेरेंट्स होते हैं या फिर बर्ड्स वगैरह होती हैं वो उन एग्स के ऊपर बैठ जाती हैं उनको वार्म करने के लिए। दिस इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। उस प्रोसेस को हम इंक्यूबेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स द एम्ब्रॉय टू ग्रो इनटू अ चिक बेबी बर्ड।
ये हेल्प करते हैं उस एम्ब्रॉय की ग्रो करने में, जिससे उसके अंदर से चिक निकल जाए या फिर बर्ड ग्रो हो जाए। When the chick is fully formed, it breaks the shell and comes out. जब जो चिक है वो पूरे तरीके से बन जाते हैं, तब वो शेल को ब्रेक कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। The chicks of some birds are weak. जो कुछ चिक्स होती हैं कुछ बर्ड्स की, वो काफी कमजोर होती हैं। The parent birds feed and protect them till they can take care of themselves. जो पेरेंट्स बर्ड्स होती है वो उनको खाना भी खिलाती है, उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं तब तक जब तक वे खुद से बड़े नहीं हो जाते हैं। साइड में आपको पिक्चर भी शो कर रखी है। ये इंक्यूबेशन प्रोसेस है जिसमें ये पेरेंट अपने एग्स को, अपने बेबीज को वार्म कर रहे हैं बैठकर। क्विक पॉज, नेम सम एनिमल्स दैट टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस टिल दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। आपको उन कुछ एनिमल्स के नेम बताने हैं जो अपने यंग वंस की देखभाल करते हैं तब तक वे अपनी खुद देखभाल ना कर सकें। तो ऐसे काफी सारे एनिमल्स होते हैं जैसे हैन, बर्ड, इन सबको आपको लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। फ्रॉग की लाइफ साइकिल क्या है? फ्रॉग्स ले देयर एग्स इन वाटर और इन वेट प्लेसेस। जो फ्रॉग्स होते हैं वो अपने एग्स या तो वाटर के अंदर देते हैं या फिर वेट प्लेसेस पर देते हैं। अ फीमेल फ्रॉग कैन ले 1000 ऑफ एग्स एट अ टाइम। जो फीमेल फ्रॉग होती है वो एक समय पर 1000 एग्स कम से कम देती है। द एग्स आर कवर्ड बाय अ जेली लाइक स्लिपरी मटेरियल। जो एग्स होते हैं वो जेली लाइक स्लिपरी मटेरियल से कवर्ड हुए हुए होते हैं। दे फॉर्म वन लार्ज मास कॉल्ड फ्रॉग स्पॉन। ये एक लार्ज मास बना लेते हैं जिसको हम फ्रॉग स्पॉन भी बोलते हैं। अ टिनी टैडपोल हैच्ड फ्रॉम ईच एग। हर एक एग में से टिनी टैडपोल बाहर निकल कर आता है। द टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश एंड ब्रेथ थ्रू देयर गिल्स। जो टैडपोल होता है वो बिल्कुल देखने में फिश की तरह होता है और वो अपने गिल्स के थ्रू ही सांस लेता है। आफ्टर अ फ्यू वीक्स इट legs स्टार्ट टू ग्रो एंड द टेल स्टार्ट टू शॉर्टन। जब कुछ हफ्ते बीत जाते हैं, जो उनके लेग्स होते हैं वो ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और जो उनकी टेल होती है वो छोटी हो जाती है। द एडल्ट फ्रॉग हैज नो टेल और गिल्स। जो एडल्ट फ्रॉग होता है ना ही तो उसकी कोई टेल होती है और ना ही गिल्स होते हैं। साइड में आपको लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग भी शो कर रखा है। फर्स्ट इज एग, देन अ सिंगल एग, के बाद टेडपोल, देन टेडपोल ग्रो लिम्स। टेडपोल के लिम्स ग्रो हो गए हैं। उसके बाद जो टेडपोल की टेल है वो छोटी होती जा रही है। देन एडल्ट फ्रॉग, तब पूरा इस प्रोसेस से एडल्ट फ्रॉग बन जाता है। लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। ऑल इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, कॉकरोच एंड बटरफ्लाई डेवलप फ्रॉम एग्स। ये जितने भी इंसेक्ट्स हैं, ग्रासहोपर, कॉकरोच, बटरफ्लाई, ये सभी एग्स के अंदर से ही डेवलप होते हैं। The young one of a butterfly that hatched out of the egg is called caterpillar. जो यंग वंस होता है बटरफ्लाई का, जब वो एग के अंदर से बाहर निकलता है उस टाइम पे उसको हम कैटरपिलर बोलते हैं। इट लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट बटरफ्लाई। ये काफी अलग दिखती है अडल्ट बटरफ्लाई से। द कैटरपिलर बुल्ड्स अ cocoon अराउंड itself to form a pupa. जो कैटरपिलर होती है वो अपने आसपास कुकुन बना लेती है, जिसके जो वो बन जाती है खुद के आसपास जो फॉर्म बनता है वो प्यूपा बनता है। प्यूपा शेड इट्स स्किन मैनी टाइम्स टू चेंज इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। जो प्यूपा होती है वो छाया देती है उसकी स्किन को काफी टाइम्स के लिए, जिससे वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाए। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मॉल्टिंग। जो ये प्रोसेस होता है कि ओल्ड स्किन को ढकना और नई स्किन को बाहर निकालना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉल्टिंग। This is life cycle of a butterfly. First is egg, then caterpillar comes out, then pupa in cocoon, and then adult butterfly. ये प्रोसेस है लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ कॉकरोच। कॉकरोच, ग्रासहोपर एंड टर्माइट हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। ये कॉकरोच, ग्रासहोपर, टर्माइट होते हैं, इनकी 3 अलग अलग स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ साइकिल के अंदर।
फर्स्ट इज एग, नेक्स्ट नाइफ, थर्ड इज एडल्ट। साइड में आपको लाइफ साइकिल फॉर कॉकरोच भी शो कर रखी है। फर्स्ट इज एग, then nymph, and then adult cockroach. The young cockroach nymph that comes out of the egg look like the adult but does not have wings. जो यंग वंस होता है कॉकरोच का, जो एग से बाहर निकल कर आता है, वो बिल्कुल एडल्ट की तरफ दिखने में लगता है, लेकिन वो एडल्ट नहीं होता है क्योंकि उसके विंग्स उस टाइम पर नहीं आए हुए होते। इट लॉसेस इट्स स्किन सेवरल टाइम्स, अ प्रोसेस कॉल्ड माउंटिंग। वो अपनी स्किन को खोता रहता है, लॉस करता रहता है, इसी प्रोसेस को हम माउंटिंग बोलते हैं। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी फ्रॉम इंटरनेट एंड बुक्स। फाइंड आउट अबाउट एन एनिमल कॉल्ड द प्लेटिपस। व्हाट इज स्पेशल अबाउट इट। आपको इंटरनेट से या फिर अपनी बुक से फाइंड आउट करना है इस एनिमल के बारे में, प्लेटिपस के बारे में, और इसके बारे में कुछ स्पेशल चीजें बतानी है। Next is mammals. Some animals do not lay eggs and give birth to young babies that feed on their mother's milk. कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो एग्स वगैरह नहीं देते हैं, वो अपने यंग वंस को बर्थ देकर प्रोड्यूस करते हैं। These type of animals are called mammals. इस तरीके के जानवरों को हम mammals बोलते हैं। Horse, deer and dolphin, ये तीनों ही mammals हैं। Bear, monkey and rabbit, ये तीनों भी mammals ही हैं। दे आर द मोस्ट डेवलप्ड अमंग ऑल एनिमल्स, काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं काफ़ी सारे जानवरों में। देयर बॉडीज आर कवर्ड विथ हेयर, जो इनकी बॉडीज होती है वो हेयर से कवर्ड हुई भी होती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैमल्स आर, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं आपको मैमल्स के, जैसे कि कैट, हॉर्सेस, गोट्स, एलिफेंट, रैबिट एंड रैट्स, ये सभी मैमल्स के एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन्स टू आर मैमल्स, जो ह्यूमन्स हैं, इंसान हैं, वो भी मैमल्स ही हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल इज अ श्रियू विच हैज अ बॉडी अबाउट 2 इंचेस लॉन्ग। एक स्मॉलेस्ट लिविंग मैमल है जो कि श्रियू है, इसकी जो बॉडी है वो 2 इंच लंबी है। टू बैट्स फ्लाई लाइक बर्ड्स, दे आर मैमल टू। जो बैट्स होते हैं वो बर्ड्स की तरह उड़ते हैं, लेकिन वे भी मैमल्स ही होते हैं। Do you know that whales and dolphins, even though they look like fish and have hairless bodies, are mammals? क्या आप जानते हैं कि जो whales और dolphins हैं वो भी बिल्कुल फिश की तरह देखने में लगती हैं, लेकिन उनकी बॉडीज भी हेयरलेस है, तब भी वे mammals हैं। नेक्स्ट, केयर ऑफ यंग वंस। मैमल्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो मैमल्स होते हैं वो अपनी बेबी की केयर करते हैं काफ़ी लंबे समय तक। यूजुअली द मदर केयर्स फॉर द यंग वंस, ज़्यादातर जो मदर्स होती हैं वो अपने बेबी की केयर करती हैं। शी फीड्स द बेबीज एस्केप दैम फ्रॉम एनिमीज, वो अपनी बेबीज को खाना भी खिलाती हैं और एनिमीज वगैरह से दूर भी रखती हैं। एज दे ग्रो द मदर टीच दैम टू फाइंड फूड एंड लिव ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली। जैसे वे बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं, उनकी मदर उनको सिखाती है कि अपना खाना कैसे ढूंढते हैं या इंडिपेंडेंटली कैसे जीते हैं। इन सर्टेन मैमल्स फादर ऑल्सो हेल्प, काफ़ी सारे मैमल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें फादर्स भी हेल्प करते हैं अपने यंग वंस की। ही हंट्स फॉर फूड एंड गार्ड्स द यंग वंस, वे हंट करते हैं फूड के लिए गार्ड्स को या फिर यंग वंस को। ह्यूमन बींग्स आर द ओनली मैमल्स हु नॉट ओनली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन बट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन टू। एक ह्यूमन्स ही ऐसे हैं जो ओनली मैमल्स हैं जो अपने चिल्ड्रन की तरह ही नहीं दिखते बल्कि ग्रैंड चिल्ड्रन की तरह भी दिखते हैं। नेक्स्ट, 4 words. First is albumin, white jelly-like substance outside the yolk. yolk के बाहर की तरफ जो jelly-like structure होता है, material होता है, उसको हम बोलते हैं albumin. Second is cocoon, a bag-like case in the pupa stage of a butterfly. एक बैग-like केस होता है जिसमें बटरफ्लाई की जो प्यूपा स्टेज होती है वो कंटेन होती है। थर्ड इज माउल्टिंग, शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन बाय इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की ओल्ड स्किन को शेड करना, उस प्रोसेस को हम माउल्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नट शेल, फर्स्ट पॉइंट,
एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू वेज, जो एनिमल्स होते हैं वो दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, आइदर डायरेक्टली दे गिव बर्थ टू यंग वंस बेबीज और दे ले एग्स, या तो वे यंग वंस को जन्म देकर रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर एग्स देकर रिप्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड इज द टैडपोल लुक्स लाइक अ फिश एंड ब्रेथ थ्रू गिल्स, जो टैडपोल होता है वो देखने में बिल्कुल फिश की तरह होता है और वो अपनी गिल्स के थ्रू सांस लेता है। थर्ड इज कॉकरोच, ग्रासहोपर एंड टर्माइट हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल। कॉकरोच, ग्रासहोपर या टर्माइट, इनके 3 स्टेज होती है इनकी लाइफ साइकिल की। फोर्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, some animals do not lay eggs and give birth to young babies that feed on their mother's milk. कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो एग्स नहीं देते हैं, वो अपने यंग वंस को जन्म देकर उनको खाना वगैरह खिलाते हैं जो कि मदर्स के मिल्क से वे फीड करते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।